इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा मेरी जान। लेकिन इस मैच में कौन जीतेगा, कहां बनेगा जश्न, कहां गिरेंगे आंसू, ये समझना तो खिलाड़ियों के हाथ में भाई। जैसा खेलेंगे वैसा होगा, लेकिन हम और आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमें लगा क्यों ना दोनों टीम की ताकत और कमजोरी की बात की जाए कि टीम इंडिया की ताकत क्या है, टीम इंडिया की कमजोरी क्या है, कहां कहां पाकिस्तान को संभलना है, कहां कहां इंडिया को संभलना है। और मुकाबला तो सुपरहिट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अहमदाबाद में जब दोनों टीमें भिड़ेंगी तो काफी माहौल बनेगा, बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। लेट्स जस्ट होप कि सब वैसे ही रहे जैसे हम कर रहे हैं। तो ताकत और कमजोरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया के लिए सबसे मुश्किल चीज जो है वो है शाहीन शाह अफरीदी। इंडिया की ताकत उसके शुरू के 4 बल्लेबाज है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल। अय्यर, हार्दिक, जडेजा ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ताकत इनकी 4 है। सूर्य कुमार यादव खिला लेंगे तो एक अलग हो जाएगा। सो इन 4 में अगर शुरुआत में आप 2-3 को डेंट मार देते हैं सो टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है। और यहीं पर शाहीन शाह अफरीदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडिया जब जब पाकिस्तान के सामने स्ट्रगल किए, चाहे वो मोहम्मद आमिर थे, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी थे, वो जो अंदर आती गेंद आती है और सीधे स्टंप पे लगी या फिर पैड पे लगी या कोना लगा फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप में, वो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक रहा है। और वैसे भी शाहीन शाह ने कह दिया है कि भैया जब तक हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे, जब तक हम 5 विकेट नहीं लेंगे इंडिया के खिलाफ, तो हम तो चाहेंगे कि ना फोटो खिंचवाएं, मतलब बाहर से लोग फोटो खींच के भेज देंगे। वैसे भी सारी फोटो तो आ ही जाती है, जब ये बात बोल तभी फोटो आ रही थी। लेकिन यही बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान का है जिसने एशिया कप में इंडिया की बैंड बजा दी थी और 10 विकेट निकाल दी थी यार, नसीम, हारिस और शाहीन ने। लेकिन इस बार नसीम शाह नहीं है। नसीम शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि हसन आए हैं और हसन ने गेंदबाजी अच्छी की। 4 विकेट हसन ने पिछले मैच में निकाले थे और जबरदस्त गेंदबाजी की थी। लेकिन वो टीम, ये टीम अंतर है। हसन अली जब लास्ट टाइम इंडिया के खिलाफ खेले थे तो 10 ओवर में 9 ओवर में 84 रन पिटे थे। बहुत पिटाई हुई थी उनकी, धागा खोल खोल के मारे गए थे वो। लेकिन वहां पर शाहीन शाह अफरीदी संभलना पड़ेगा। तो ये 4 को आपको संभालना होगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी के शुरुआत के 4-5 ओवर हमने बचा लिए तो उल्टा हो जाएगा, फिर पाकिस्तान का धागा खुल जाएगा। मतलब फिर पाकिस्तान बहुत पिटेगी और धागा खोल खोल के इंडिया वाले मारेंगे। लेकिन वही कहानी है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल या ईशान किशन जो भी हैं साथ में आएंगे, उन्हें एक मजबूत पार्टनरशिप देनी होगी, शुरुआत में जबरदस्त गेंदबाजी करनी होगी और यहां पर बचाना होगा। बाकी आई थिंक इंडिया फिर संभाल लेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, ये बेड़ा पार कर देगी। इनको लेके लोड नहीं है, लेकिन लोड है शाहीन शाह अफरीदी। आप अफरीदी से बचो, वो नाराज भी है, खौरियाया भी है और उसको संभाल लो। अब इंडिया की ताकत की बात कर ले तो सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग है। रोहित, विराट, शुभमन, राहुल, ये सब शानदार लोग हैं जो बढ़िया रन बना रहे हैं। गेंदबाजी भी हमारी अच्छी है। पाकिस्तान को भी संभालना होगा क्योंकि बुमराह जो है वो इररिस्पेक्टिव कंडीशन गेंदबाजी करते हैं। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में आप कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ दोज बॉलर जिन्हें कंडीशंस बहुत परेशान नहीं करती। मतलब अगर कंडीशन 19-20 भी हो, खराब भी हो, बहुत अच्छी उनके फेवर में ना जा रही हो, उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह माहौल बनाते हैं, विकेट निकालते हैं और आपको परेशान करते हैं। और ये उन्होंने कई पिचों में दिखाया है। तो वो एक कमाल के रहने वाले हैं। कुलदीप मिडिल ओवर्स में इंडिया के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे श्रीलंका के सामने पाकिस्तान जीत गया, लेकिन इंडिया के सामने जब पाकिस्तान आएगा तो कुलदीप बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। हालांकि कहा गया है कि रिजवान ने बहुत तैयारी की है, घूम घूम के स्वीप मार मार के कि कुलदीप की गेंद तो कैसे खेलेंगे। लेकिन कुलदीप, जडेजा आपको सरप्राइज देते हैं, अश्विन सरप्राइज देते हैं और मिडिल ऑर्डर को तोड़ना ये जानते हैं। तो यहां पर इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि ये क्या करते हैं। शमी, शार्दुल में जो आएगा या अश्विन खेलेंगे। इंडिया की ताकत मिडिल ओवर से, इंडिया की गेंदबाजी संतुलित एक्चुअली है। बुमराह शुरुआत में विकेट निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में बुमराह बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। मतलब कई बार देखा गया शुरू में पिट जाते हैं लेकिन बाद में जबरदस्त करते हैं। ऑल्सो हार्दिक पांड्या इज वेरी अंडररेटेड। वो उतना सीरियसली लोग लेते नहीं है, लेकिन वो आते हैं, विकेट निकाल लेते हैं। याद कीजिए पाकिस्तान के बाबर आजम को इट वॉज हार्दिक पांड्या जिन्होंने बोल्ड मारा था। वो बुमराह या सिराज नहीं थे, हार्दिक। पाकिस्तान की ताकत की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत उनकी शाहीन शाह अफरीदी है। पाकिस्तानी गेंदबाजी उनको मैचेस जिताती है और शाहीन और हारिस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लय में रहे तो चाहे जो बैटिंग लाइनअप हो उसको वो तबाह कर सकते हैं। तो वो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी जो है वो बहुत परेशान करती है। मुझे तो इफ्तिकार भी थोड़े से मतलब थ्रेटनिंग लगते हैं कई बार कि वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर देते हैं और ठहर जाते हैं, टिक जाते हैं, रन बनाते हैं।
बाबर आजम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बाबर आजम थ्रेटनिंग नहीं लगते मुझे। बाबर आजम हो सकता है चल जाए, लेकिन वो थ्रेटनिंग नहीं है। थ्रेटनिंग मुझे फखर जमान लगते हैं जो खेल नहीं रहे। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की पारी खेली थी वो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन आई एम श्योर इंडियन बॉलर्स ने अब्दुल्ला को लेकर तैयारियां की होंगी, 100% तैयारी की होंगी कि इनको कैसे खाना। और बुमराह का लेवल अलग है। पाकिस्तान की जो कमजोरी सबसे बड़ी है वो है उनकी स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट शादाब और नवाज मिडिल ओवर्स में बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे हैं, बल्ले से भी वो कामयाब नहीं रहे हैं। सो वो एक उनके लिए इशू रहा है। बाबर आजम की फॉर्म उनके लिए इशू रही है। पाकिस्तान को जीतना है तो बाबर आजम को अच्छा करना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान में इमाम वीकनेस अभी नजर आते हैं, इमाम भी थ्रेटनिंग नहीं है। सो बेसिकली ताकत उनकी है शाहीन, हारिस, आपके रिजवान, अब्दुल्ला शफीक लास्ट मैच में देखने का वो ताकत है। बाबर को भी आप ताकत में लीजिए, वो भी बेचारे बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको भी आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। बाकी वीकनेस उनके पास ज्यादा है, बॉलर्स में पैचेस हैं, मिडिल ऑर्डर में पैचेस हैं। लेट्स सी क्या होता है, कौन जीतेगा।